अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है रहमान अनवर और मेरा नाम है मोहम्मद सुहेल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है टोयोटा टू सून लॉन्च इंडियन फर्स्ट फ्लेक्स फ्यूल कार। और उम्मीद करता हूं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। हाँ, तो हम कहते हैं भाई तुम प्रॉफिट लो तुम्हारा, पर क्वालिटी में अगर तुमने खराबी की तो मैंने ऐसा कहा था कि बुलडोजर के नीचे तुमको डाल दूंगा। तो मैं अब आपको नहीं बता सकता वो शब्दों में, पर मैंने उनको कहा कि ये तो टॉयलेट में जाने लायक भी नहीं है, इतने से भी गंदा बनाया तुमने शर्म आनी चाहिए कि कितना कम कितना कम। उगाड़ के फेंको, सब तोड़ दो। ये तोड़वा दिया मैंने, ये नहीं अच्छा है, नया आर्किटेक्ट से करो, मुझे ऐसा काम नहीं चलेगा। तो मैंने उनको कहा था कि मैं 120-25 के स्पीड पर, 120 से 130 के स्पीड में मैं चाय पीऊंगा थर्मास में निकाल कर, और मेरा चाय गिर गया तो तुमको छोड़ूंगा नहीं, साल रोड बोला तुमको। तो सब टेंशन में थे। आज ही सुबह टोयोटा कंपनी के अधिकारी आए थे और उसके पहले मालिक भी आके गए। मैंने कहा मुझे एक ग्रीन हाइड्रोजन की गाड़ी चाहिए, और वो मैं गाड़ी अभी ला रहा हूँ 1 महीने के अंदर, और वो गाड़ी में ग्रीन हाइड्रोजन भरूंगा। फरीदाबाद में इंडियन ऑयल के वहाँ वो बनता है, और मैं 300 किलोमीटर चलती है, तो मैं वो गाड़ी में घूमूंगा दिल्ली में। वो चला रहा था और मैं सामने था। मैंने बोला लगाओ स्पीड बढ़ाओ, तो 120, 140, 160, 180 हुई। तो बोला अरे बहुत, मतलब कुछ नहीं, देखो टेस्ट करना है। और वो 180 पे जा रहे थे, हमारे पेट का पानी हिल नहीं रहा था। तब मैंने कहा कि ठीक है, अच्छी क्वालिटी है। अभी मैं इलेक्ट्रिक का ट्रैक्टर लॉन्च कर रहा हूँ, और कंपनी का नाम नहीं बताता आपको, क्योंकि अभी 15 दिन में ही करने वाला हूँ। तो नेचुरली इससे फायदा होगा किसान का, यही उसके पीछे प्लान। और अब मैं ऐसी टेक्नोलॉजी 6 महीने के अंदर देश में लाना चाहता हूँ कि आप पेट्रोल पंप पे जाओगे, भाव देखोगे, पेट्रोल कितना 115, इथेनॉल कितना 65 रुपए। आप बोलोगे 100% इथेनॉल डालो, तो आपका पैसा बच जाएगा। कि 38 किलोमीटर इज नॉट माई क्रेडिट, ये टीम का क्रेडिट है। अब देखो आपका कार्यक्रम अच्छा हो, जो घुमा रहा है कैमरा, वो अगर रुक जाएगा तो आपके कार्यक्रम को इतने तक ही सीमित रह जाएगा। तो उसका भी रोल इंपॉर्टेंट है, वो मशीन वाले का भी रोल इंपॉर्टेंट है, आपको जिसने पेपर तैयार करके दिया, रिसर्च पेपर, वो भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी नाराजगी होती है तो आप कहते हैं कि ये सड़कों के गड्ढे ठीक करो, नहीं तो मैं तुमको टाइट करूंगा सबको। तो कई बार आप उनको टाइट करने के लिए कहते हैं, दुखी होकर कहते हैं, या फिर लगता है कि अब सब नहीं, देखो अगर हम पैसा देंगे तो रोड अच्छे बनने चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। अब आपको 1 इंच में 1 सूद भी किसी ने बदमाशी की तो उसको करोड़ों का फायदा होता है। तो हम कहते हैं भाई तुम प्रॉफिट लो तुम्हारा, पर क्वालिटी में अगर तुमने खराबी की तो मैंने ऐसा कहा था कि बुलडोजर के नीचे तुमको डाल दूंगा। तो दीज आर द एसेट ऑफ माई कंट्री, ये मेरे देश की संपत्ति है, और इसमें तुमने गड़बड़ की तो मैं तुमको ठोकूंगा। तो वो क्या होगा, ये वो जो बोलते हुए मैंने बोला वो दैट वाज एक स्पिरिट था। तो नेचुरली कॉन्ट्रैक्टर डरते भी है, और कोई खराब काम करेगा, बदमाशी करेगा, तो मैं उसको बिल्कुल ठोकूंगा। अच्छा काम चलता है तो आप फिर रिवॉर्ड देते हैं? बिल्कुल देता हूँ, उसका नाम लेता हूँ पब्लिक। अभी मैंने जैसे आपको बताया ना कि ये सब कॉन्ट्रैक्टर के, मैं साइट पे गया था मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे पर, मैंने उनके सत्कार किए, उनको बहुत अच्छा सराहा, अधिकारी को सराहा, तारीफ की, अच्छे काम करने वालों को। मुझे एक ने पूछा था कि सरकार में कमी क्या है, मैंने बोला सरकार में बहुत अच्छा ही है, कुछ कमियां भी है। कमी ये होती है कि अच्छे काम करने वालों को सम्मान नहीं मिलता, और बुरे काम करने वालों को सजा नहीं मिलती। तो हमारा जरूरी है कि जो अच्छा करेगा उसको मोटिवेट करें। अभी हम रेटिंग कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर का, और जो अच्छा काम कर रहा है उसको नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में कुछ बेनिफिट मिले, और जो गलत काम कर रहा है उसको नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में उसको माइनस करें। तो अच्छी कॉन्ट्रैक्टर, अच्छे गुणवत्ता, अच्छा आज क्या है, गधे घोड़े बराबर ही चल रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से उसका हमारे यहाँ सर इसको कहते हैं सब धान 22 पसेरी। सब धान 22 पसेरी, यानी सारी धान एक है, खुशबू वाली भी वही है और जो मोटा चावल भी वही। इसीलिए उसमें जो अच्छी है उसको हमको सपोर्ट करना है, उसको बढ़ाना है, ताकि बाकी लोग भी अच्छे बने, और इसी से अच्छा ही बढ़ती जाएगी, और सब कॉन्ट्रैक्टर अच्छा ही काम करेंगे। एक हमारे हाईवे पर रोड साइड एम्यूनिटीज बनी थी। रोड साइड एम्यूनिटीज, पेट्रोल पंप के बाजू में रेस्टोरेंट और होटल। तो मैं अब आपको नहीं बता सकता वो शब्दों में, पर मैंने उनको कहा कि ये तो टॉयलेट में जाने लायक भी नहीं है, इतने से भी गंदा बनाया तुमने
तुमने शर्म आनी चाहिए कि कितना कम कितना कम, उगाड़ के फेंको, सब तोड़ दो, ये तोड़वा दिया मैंने, ये नहीं अच्छा है, नया आर्किटेक्ट से करो, मुझे ऐसा काम नहीं चलेगा। तो कभी कभी कुछ बातों में अब लोगों को पता है कि क्वालिटी चाहिए अच्छी है। और ट्रक ड्राइवर के लिए मैंने कहा बाथरूम बनाओ, भले 5 रुपए उनसे लो पर अच्छी सर्विस दो, अच्छे टॉयलेट दो, और एक आदमी जाने के बाद फिर उसको साफ करो, वहाँ ड्यूटी लगाओ एक की, उसको 10-20 हज़ार रुपये महीना दो। प्रश्न पैसे लेने का नहीं, पर क्लीननेस चाहिए, जो अपने होटल में जितना अच्छा है उतना अच्छा करो। तो मुझे लगता है कि स्वाभाविक रूप से अगर ये छोटी छोटी बातों से क्वालिटी सुधरेगी तो उसका ओवरऑल इम्पैक्ट अच्छा होगा। एक बार मैं मुंबई पूना एक्सप्रेस हाईवे 98 में हमने बनाया था, तो उसका सेक्शन में चेक करने के लिए गया था। वो एससीसी कंपनी है, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी, अजीत गुलाबचंद उसके मालिक है, वो भी थे। और मैं उस सेक्शन में, मेरे एमडी आरसी सिन्हा, मैं और वो बैठे। मैं जनरली गाड़ी में सामने बैठता हूँ, तो मैंने उनको कहा था कि मैं 120-25 के स्पीड पर, 120 से 130 के स्पीड में मैं चाय पीऊँगा थर्मास में निकाल कर, और मेरा चाय गिर गया तो तुमको छोड़ूंगा नहीं, साल रोड पूरा तुमको। तो सब टेंशन में थे, और मैंने वो थर्मास में चाय लिया, मैं बराबर निकाला, चाय कप में लिया, पूरा भर के लिया, और मैंने पूरा चाय पिया, इधर उधर एक भी तेम नहीं गिरा। वो जो ग्रेडियंट था वो परफेक्ट था, और स्पीड पर मैं चलते हुए चाय पिया, मैंने वाला ये अच्छा हुआ। इसका मतलब कंपनी पास हो गई। हाँ, अभी परसों मैं दिल्ली मुंबई हाईवे पे गया था, तो मैं गाड़ी में बैठा था, शैलेश भी मेरे पीछे बैठा था, फोटो निकाल लिया। वो चला रहा था और मैं सामने था, मैंने बोला लगाओ स्पीड बढ़ाओ, तो 120, 140, 160, 180 हुई। तो बोला अरे बहुत, मतलब कुछ नहीं, देखो टेस्ट करना है। और वो 180 पे जा रहे थे, हमारे पेट का पानी हिल नहीं रहा था। तब मैंने कहा कि ठीक है, अच्छी क्वालिटी है, ठीक बात। अभी मैं तो आपको कहूँगा, अगर मैं आपके फायदे की बात बता दूँ, तो अभी दिल्ली मुंबई हाईवे हमने बना है, तो शायद आप 35 मिनट में यहाँ से वहाँ चले जाओगे। तो हाईवे पर आप बढ़िया अच्छा मकान 2 एकड़ जमीन लेकर बनाइए, ताकि आप वहाँ सस्ता मिल जाए। कुछ ना होगा। अभी मैं उदाहरण के लिए आपको बता रहा हूँ, दिल्ली का पोल्यूशन कितना गंभीर है। मैं एक बार लंदन में था, तो एक इंडियन परिवार मुझे मिला, और उन्होंने कहा कि हमने दिल्ली को, हम जाने वाले थे, हमारे टिकट कैंसिल कर दिए, और इसलिए कैंसिल किया कि दिल्ली में बहुत पोल्यूशन है। अब मुझे अच्छा नहीं लगा। और आज दिल्ली में इसी प्रकार से अगर पोल्यूशन चलेगा तो आप सबका जीवन 4 साल 5 साल से कम होगा, इतना गंभीर समस्या है। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन, और इसमें पेट्रोल डीजल के कारण सबसे ज़्यादा होता है। अब मुझे बताइए कि अब देश में 8 लाख करोड़ का इंपोर्ट है क्रूड ऑयल का, 8 लाख करोड़, और 5 साल में अगर हम इसी प्रकार से चलते रहेंगे तो 25 लाख करोड़ का इंपोर्ट होगा। अब 25 लाख करोड़ अगर देश के इकोनॉमी में अगर हमारा इंपोर्ट बिल होगा तो कितना बड़ा इम्बैलेंस होगा, देश की इकोनॉमी कितने खर्च इसमें जाएगी। तो इसका उपाय है कि हम इंपोर्ट सब्सटीट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस, कि हम एक काम करें कि भाई हमारा किसान अब अन्नदाता नहीं ऊर्जादाता बने। और ये बात सिद्ध हो गई कि आज हमारे गन्ने के जूस से हम इथेनॉल बना रहे हैं, तो गन्ने के मोलाइसिस से इथेनॉल बना रहे हैं। अब मैं अभी जल्दी ही ऐसी गाड़ियाँ लॉन्च करो, अभी मैंने ऑलरेडी बजाज और टीवीएस की मोटरसाइकिल और स्कूटर लॉन्च की है। फिर अभी अपना टोयोटो कंपनी की गाड़ी आ रही, यूरो 6 इमिशन नॉर्म पर 100% फ्लेक्स इंजन। फ्लेक्स इंजन का मतलब ये है कि 100% पेट्रोल और 100% इथेनॉल। और ये जितने पेट्रोल डालने वाले आपकी गाड़ी, आप यहाँ जितने लोग बैठे, शायद मैं अगर हाथ ऊपर करने के लिए बोलूँ तो 100% लोग बोलेंगे हम पेट्रोल की गाड़ी चलाते हैं। चेक कर लेते हैं सर। हाँ, चेक कर लेते हैं। पूछ लो आप, पेट्रोल की गाड़ियां किसकी, स्कूटर या गाड़ी पेट्रोल की किसकी है? तो बाकी लोगों की गाड़ियां डीजल की है। तो पेट्रोल और डीजल दोनों को रिप्लेस करने के लिए अभी हमने इथेनॉल लाया। पेट्रोल के रेट बढ़ गए, अब हमारी सरकार भी कहती है कि ये कम करना है, तो इथेनॉल का भाव है 65 रुपये लीटर और पेट्रोल का 115। तो गाइस, जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे, तो नेतन जी बहुत ही अच्छी बातें कर रहे थे। अच्छी बातें इसलिए कर रहे थे कि भाई जो अपनी वो टेक्नोलॉजी अब ला रहे हैं ना, वो बहुत ही अच्छी है भाई, क्योंकि आपको पता है कि 70% जो गाड़ियाँ हैं वो इंडिया में जो है भाई चल रही हैं फ्यूल पर, ठीक है। तो इससे हटकर बेहतर यही है कि हम कुछ इनमें चेंजिंग लाएँ। जैसा कि नेतन जी बता रहे हैं कि मैं जो इसमें चेंजिंग लाना चाह रहा हूँ, मतलब कि फर्स्ट फ्लैक्स फ्लू कार, मतलब कि जो है ना, हम इलेक्ट्रिक वाली कारें लेकर आते हैं, इनसे जान छुड़वाते हैं। जैसा कि आपको पता है कि बहुत ही
पोल्यूशन मच गया इस दुनिया में भाई। ये जो है दूसरा गाड़ियाँ चलती हैं सिटी में भाई, उनसे जो धुआं वगैरह निकलता है वो तो बिल्कुल माहौल को ऐसे गंदा कर देता है बिल्कुल ही। तो जैसे बोला था नेतन जी ने कि मैं जब वहाँ पे था लंदन में, तो वहाँ पे एक फैमिली ने अपने वीज़ा ही मतलब कैंसिल कर दिए कि दिल्ली में इतनी मतलब पोल्यूशन थी जिसकी वजह से उन्होंने किए थे। तो ये अच्छी बात है कि भाई इसको नेतन जी ख़त्म इनको करना। वो बात भी जाकर झटका दिया ना, ऐसी होती है देश से मोहब्बत है। बिल्कुल ऐसे ही कि वो भाई बोलते हैं कि अगर हम रोड एक बनाते हैं तो क्यों उस पे हम खर्चा कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ज़्यादा कर लें, बेहतर बन जाए भाई। जब वो बोल रहे हैं कि ट्रक ड्राइवर के लिए वहाँ पे अलग से बाथरूम बनाया जाए, जब एक जाता है तो उसको वॉश किया जाए, उस पर यार 10 15 20 हज़ार अगर लेता है मंथली, तो क्या वो ज़्यादा तो नहीं है ना गवर्नमेंट के लिए। ठीक है ना। वो नेतन जी बातें बिल्कुल परफेक्ट कर रहे थे जैसे भाई उन्होंने बोला उन्होंने था। बहुत प्रोजेक्ट पर काम किया भाई। जो रोड बनाते हैं ना, जो जैसा कि बोल रहे थे कि मैंने एक चाय कप का उनको बोला, मैंने कहा ये चाय गिरनी नहीं चाहिए, और भाई कितनी स्पीड से थे, 180 170 की स्पीड है, 170 80 पे किलोमीटर चली पर गई आवर भाई। स्पीड भाई भाई, भाई अमेजिंग देख है। लो भाई आप। और इधर आप पाकिस्तान में देख लें, वो हो 2 की स्पीड पर चले जाएं तो चाय क्या, चाय का थर्मोस ही उलट जाएगा। उलट जाएगा बिल्कुल ऐसे ही। रोड ऐसे भी मेरे हैं। साथ एक बार हुआ भी था कि मैं जा रहा था कि अचानक से अब कोल्ड ड्रिंक निकाली और पीने लगा, तो जब जंप लगा वो खुद पर गिर गई। भाई ऐसा होता है। तो इसलिए कि रोड जब हम मेहनत कर रहे हैं एक चीज़ पे, उस पे थोड़े से ज़्यादा पैसे लगा लें तो अच्छी बात है कि इसलिए वो बोलते हैं ना, नवाज शरीफ को वापस ले आए, वो साल में 1 2 रोड तो बना देता ना अच्छे बिल्कुल ऐसे ही। मोटर। आपका इंटरेस्टिंग आपके लीडर इमरान का, मैं तो नहीं मानता। चलो छोड़े इन बातों को, आप नेतन जी की बात कर ले। वो अच्छे काम कर रहे हैं मतलब कि इंडिया के लिए, जैसा कि उन्होंने बताया कि अगर वो मतलब कि कोई गलत काम करते हैं तो उनको नीचे दे दिया जाएगा उसके नीचे बुलडोज़र के। और उम्मीद करता हूँ कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।